ये बेटा ओवरी है और ओवरी में हम डालेंगे FSH। कौन सा डालेंगे? FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, जिससे अंडा उत्सर्ग हो यानी अंडों का ओवुलेशन हो, जल्दी से अंडे जल्दी से बने। और जिससे FSH डालने के बाद अंडे जल्दी से क्या होते हैं? रिलीज होने लगते हैं और अंडे ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगते हैं। और फिर इसके बाद अंडों उत्सर्ग होगा यानी ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन होने के बाद हम क्या करेंगे? अंडों को सिरिंज के द्वारा इसे बाहर निकाल लेंगे। जब सिरिंज बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे? इससे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या लैब में जाके स्पर्म के साथ इसे जोड़ देंगे सिरिंज के द्वारा और इसमें एक जायगोट बन जाएगा। ये सारी प्रोसेस हम देखने वाले पूरे एनिमेशन के साथ और सारी वीडियो और इमेज के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। देखिएगा, सबसे पहले वेलकम टू स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ये संस्था आपकी जसराना में स्वराज कॉलोनी में स्थित है और हमारे यहाँ पर कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं वो भी हम आपको बता दें सबसे पहले, ठीक है। स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्वराज कॉलोनी, पचवा चौराहा, जसराना। ठीक, यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की ऑल क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं और ये इंस्टीट्यूट आपका हार्दिक अभिनंदन करता है और करता ही रहेगा, ठीक है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप बायोलॉजी की नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक, कहीं से भी हो आप, हो, है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ। कहाँ चलते बेटा? पेपर की तरफ। हमारा पेपर कंटिन्यू चल रहा था। क्या चल रहा था? हमारा पेपर कंटिन्यू चल रहा था और आज करीब लेक्चर 7वां लेक्चर होगा। आज 7वां लेक्चर है अपना। कौन सा है बेटा? 7वां लेक्चर है। आज हम कंडक्ट करेंगे अपना 7वां लेक्चर। कौन सा करेंगे बेटा? लेक्चर नंबर 6 लेक्चर नंबर 6वां है अपना। आज पब्लिक क्लास का 6वां लेक्चर नंबर है अपना, है 7 प्राइवेट क्लास का। और इसके बाद हमको क्या करना था? पेपर आपको निकालना था ना, पेपर। चलिए पेपर दिखा दें। कहाँ पर पहुंचे अपन? तुम कितना सॉल्व कर लिया था हम लोगों ने? सभी लोगों को पता है या नहीं? पढ़ते ही नहीं हैं, सो जाते हैं। चलो, हमारा पेपर था यहां पर, देखो, देखिएगा। पात्र निषेचन यानी IVF की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। हम आपको एक चीज का कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे और आप देखते रहना, बिना कॉपी, बिना पेन कॉपी के आपको हम याद करा के दिखाएंगे IVF टेक्निक। और यहां से कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो भी हम बताएंगे। MCQ में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो भी बताएंगे। आपके कौन सा भी एग्जाम हो, सारे के सारे क्वेश्चन यहां से किस तरीके से फ्रेम होंगे, फ्रेम आउट होंगे, किस तरीके से पूछ सकता है एग्जाम, सारे क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम अपनी सरस्वती माँ को नमन करते हैं, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। सरस्वती माँ है नहीं इसमें? सबसे पहले हम अपनी सरस्वती माँ को और अपने गुरु को हाथ जोड़ प्रणाम करते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए हम करते हैं क्लास को अपनी स्टार्ट। हमने पात्र निषेचन पढ़ना था। पात्र निषेचन किस प्रकार का है? तो चलिए पढ़ते हैं बेटा, है ना। चलिए, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, उंगली छाप हो गई, MSc एरा, IVF। क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को समझते चलना है।
हाँ, उससे पढ़ने से पहले हमारा एक क्वेश्चन है, उसको आज का हमारा जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का जवाब देना होगा, और ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो क्लास 12 की क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही है, क्लास 12 क्लास 12 की हमारी कंटिन्यू क्लास है, ठीक। और यहाँ से ये आपके इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये भी आज मैं लिख के देता हूँ, 2023 में देख लेना, 2023 में, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर हमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है बेटा, यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से, तुरंत, एट मोमेंट वर्क। उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। भांग है, टाइगर है, सॉरी भांग है, चीता है, चीतल, बारहसिंगा, नन ऑफ दीज। कमेंट करके जल्दी से बताएं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। उसी के बाद क्लास को आगे कंटिन्यू की जाएगी, जल्दी से। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों ने करेक्ट आंसर कर लिया होगा, यस और नॉट। इसमें जो हमारा जो आंसर है बेटा बारहसिंगा है, कौन सा है, बारहसिंगा। हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा है। कौन सा है, बारहसिंगा। इस पे बांगो तो इस पे ध्वनि लगा दिया। ये कौन सा है, ये राष्ट्रीय पशु है। कौन सा है, राष्ट्रीय पशु है बांग, ठीक, बाघ, ठीक। चलिए ये बारहसिंगा आप देख लीजिए, ये कौन है, ये बारहसिंगा। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश का पशु है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। कौन है, बारहसिंगा है। कौन है बेटा, बारहसिंगा। याद हो चुका होगा, मैं आपसे उम्मीद करूंगा एक क्वेश्चन तो आपको याद करना ही है 1 मिनट में। और ये कौन है बेटा, भांग, भांग, टाइगर, ठीक। ये कहाँ के हैं, ये राष्ट्रीय हैं। कौन है बेटा, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु कौन है, ये सांप है, ठीक। ये कौन है, चीतल, कौन है, चीतल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। IVF टेक्निक क्या है, IVF तकनीकी क्या है। सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट लिखवाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के फ्रेम किए जाते हैं, उसे देखते हैं, ठीक। देखो IVF की सबसे पहले आपसे पूछेगी फुल फॉर्म पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी, फुल फॉर्म पूछी जाएगी। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म हम लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से फुल फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसकी फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कौन सी है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म का है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका दूसरा नाम क्या है, ये भी पूछ लेते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या है बेटा, क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसे क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। जस्ट अ मिनट, इसे क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी हम IVF फर्टिलाइजेशन को ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और इसके बहुत फायदे हैं, और इस पर लिखा है सस्ता और ज्यादा फायदेमंद भी, IUI तकनीक, ठीक है। और ये क्या पर की जाती है, ये लैब में की जाती है। कहां पर की जाती है, लैब में की जाती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हिंदी में बेटा क्या बोलोगे इसे, चलो हिंदी में समझ लीजिएगा आप, सॉरी हिंदी में समझ लीजिए, पात्र निषेचन किसे बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को आप बोलते हैं पात्र निषेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पात्र निषेचन कहते हैं, ठीक।
और इसे टेस्ट ट्यूब बेबी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परखनली शिशु कहते हैं। क्या बोलते हैं, परखनली शिशु कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, परखनली शिशु कहते हैं। किसको, टेस्ट ट्यूब बेबी को। किसको कहते हैं बेटा, टेस्ट ट्यूब बेबी को क्या बोलते हैं, परखनली शिशु कहते हैं। समझिएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी आखिर है क्या चीज, यह एक प्रक्रिया है जिसमें अंडे को शुक्राणु के साथ लैब में यानी महिला के शरीर से बाहर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है वो सबसे पहले समझिएगा आप। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एग को लेते हैं और स्पर्म को लेंगे। किसको लेंगे, स्पर्म को लेंगे और क्या करेंगे, ये लैब में क्या करा देंगे, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करा देंगे। और यहाँ पर क्या बना लेंगे, यहाँ पर जाइगोट बना लेंगे। जाइगोट यानी यहाँ पर युग्मनज बना लेंगे। कहाँ पर बनाएंगे, लैब में बनाएंगे। उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी पात्र निषेचन कहते हैं। जब हम एग को कहाँ से, मादा से, कहाँ से कलेक्ट करते हैं, मादा से कलेक्ट करते हैं। कहाँ से कलेक्ट करते हैं, फीमेल से कलेक्ट करते हैं। फीमेल से क्या कलेक्ट किया हमने, एग। क्या कलेक्ट किया, एग कलेक्ट किया। और मेल से हमने क्या कलेक्ट किया, मेल से कलेक्ट किया हमने, स्पर्म कलेक्ट किए। क्या करें, स्पर्म कलेक्ट की और दोनों को क्या करा दिया, लैब में फर्टिलाइजेशन करा दिया। क्या करा दिया, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन करा दिया। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF। इसे क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब यहाँ से क्या बनाते हैं, जाइगोट का निर्माण करा लेते हैं। अगर जाइगोट 16 सेल पर हमारा जाइगोट बन जाता है, अगर 16 सेल पे करते हैं तो क्या करते हैं, 16 सेल पे करने के बाद सीधे उसके यूट्रस में क्या करा देते हैं, इम्प्लांट करा देते हैं। क्या करा देते हैं, इम्प्लांट करा देते हैं। अगर इसमें कितनी 8 सेलें हैं, कितनी 8 सेलें, 8 सेलें अगर होंगी तो क्या होगा, 8 सेल में उसके ओविडक्ट में इंजेक्ट करा देते हैं। ठीक, किस तरीके से कराते हैं वो सारी चीज में एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलो उससे पहले एक छोटा सा आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्या कह सकते हैं, शायरी कहो, कोटेशन कहो, जो भी कहो, जो अच्छा लगे उसको बोल लेना। ठीक है, जो भी हो, ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए जितने तैयारी बेटा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, यानी यूपी बोर्ड पे आप समझ सकते हैं। आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान, किसी भी बोर्ड से अगर आप इस वीडियो को पढ़ना मतलब देख रहे हो, किसी भी स्टेट से हो, तो आपके लिए एक कॉमन चीज है, वो सारी की सारी चीज हम आपको दिखाएंगे। ठीक, सारी चीज हम आपको बताएंगे। यहाँ पर लिखा है, मेरे बाबू ने खाना खाया, ये पूछने वाली नहीं। मेरे बाबू ने कितने न्यूमेरिकल किए, कितने न्यूमेरिकल लगाए हैं, ये पूछने वाली चाहिए। क्या चाहिए, कितने न्यूमेरिकल आपने लगाए हैं, ये पूछने वाली चाहिए। ना आपसे पूछे बाबू तुमने खाना खाया या नहीं खाया, हमको क्या चाहिए, कितने आपने न्यूमेरिकल किए रात भर में, ऐसा हमें बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स सबसे हार्ड है। कैसी है, हार्ड। चलिए टेस्ट ट्यूब बेबी आपको समझा देते हैं। सबसे पहले किस प्रकार से टेस्ट ट्यूब बेबी को कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे और फिर अपनी तरीके से समझाएंगे और फिर आपको इनोवेटिव टेक्निक के द्वारा समझाएंगे। कब तक समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओवरी से क्या निकालेंगे, एग को निकालेंगे। क्या करेंगे, एग को निकालेंगे। तो ओवरी है, ओवरी से क्या निकालेंगे हम, एग को निकाल लेंगे। ठीक, या इसमें FSH इंजेक्ट कराते हैं। सबसे पहले क्या कराते हैं, ओवरी के अंदर, ये हमारी ओवरी है, ओवरी में FSH को क्या कराते हैं, इंजेक्ट करा देते हैं। जिससे क्या होता है, एग बढ़ने लगते हैं। यानी फॉलिकुलर स्टिमुलाइजिंग हार्मोन को हम ओवरी में देते हैं, क्योंकि वहां पर अंडे क्या हो, अंडे जल्दी जल्दी से बने और अंडे
अंडे जल्दी से ओवुलेट हो, यानी ओवुलेशन हो अंडों का, यानी अंडोत्सर्ग हो, क्या हो, अंडोत्सर्ग हो, यानी ओवुलेशन हो जाए, क्या हो जाए, ओवुलेशन, 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 ओवुलेशन माने अंडोत्सर्ग हो, अंडे जल्दी से बन जाएंगे, तभी तो हम एक टेस्ट बेबी का निर्माण कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे। तो यहाँ से हमने एग बना लिए, ठीक, एग बनाने के बाद कलेक्ट कर लिया, किससे, सिरंज में भर के अलग लैब में ले गए, और हमने पुरुष से भी क्या कर लिए, पुरुष से भी हमने क्या कर लिए, पुरुष से हमने स्पर्म निकाल लिए, मेल से, यहां पर मान लीजिएगा ये हमारी क्या चीज है, मादा, और ये कौन है, पिता, ठीक। अब क्या करेंगे, यहां से हमने एग निकाल लिए, और यहां से हमने स्पर्म निकाल लिए, स्पर्म, और यहां पर हमने एग निकाल लिए, एग, दोनों को कलेक्ट कर लिया अलग। अब बाहर लैब में हम क्या करेंगे, दोनों को इंजेक्ट करा देंगे, स्पर्म को एग में क्या करा देंगे, ट्रांसफर करा देंगे, इसमें क्या करा देंगे, ट्रांसफर। देखिए किस प्रकार से ट्रांसफर किया, सिरिंज के द्वारा हमने स्पर्म को यहां पर डाल दिया। अब क्या करेगा, अब ये एम्ब्रियो या जो आपका ये भ्रूण बना है, सॉरी जायगोट बना है, युग्मनज क्या बनेगा, ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, युग्मनज, क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। अब युग्मनज आगे क्या करेगा, ये डिवाइड होगा, क्या होगा, डिवाइड होगा। अब जब डिवाइड होगा, यहाँ पर एक सेल है बेटा, और एक सेल से इसी में कितनी सेलें बन जाएंगी, एक से दो सेल्स में डिवाइड होगा, और दो से कितनी सेलें बनेंगी, दो से बन जाएंगी 4 सेलें बन जाएंगी, और 4 से बेटा यहाँ पर बन जाएंगी 8 सेलें, कितनी बन जाएंगी, 8 सेलें यहाँ पर बन जाएंगी, कितनी, 8 बन गई। अब ये मान लो एम्ब्रियो के यहाँ पर निर्माण हो गया, अगर और इस पर अगर 8 सेल स्टेज है, यहाँ पर 8 सेल स्टेज है, तो कहाँ पर ये डालेंगे, ओविडक्ट में डालेंगे, कहाँ डालेंगे, ओविडक्ट में, ओविडक्ट माने ओवरी की जो डक्ट होती है, अंडाशय में, अंडाशय नली होती है, अंडवाहिनी होती है, इसको अंडवाहिनी बोलते हैं, अंडवाहिनी में डालेंगे। अगर यहाँ पर कितनी हो गई, 32 हो गई, कितनी हो गई, 32 हो गई, तो 32 अगर हो जाती हैं तो एम्ब्रियो का निर्माण होता है, तो उसे सीधा कहाँ पर डालते हैं, यूट्रस की बॉल के पास उसे छोड़ देते हैं, है ना। किस प्रकार से छोड़ते हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे। अब मान लो हमारे यहाँ पर 32 स्टेज आ गए, सॉरी 32 नहीं, 16 स्टेज पे करते हैं, कितने पे, 16 पे। अब 16 स्टेज पर आने के बाद अब एक नई टेक्निक और आ चुकी है आज, मतलब इसी महीने में, यानी दिसंबर के महीने में क्या हुआ था, 2022 की बात कर रहा हूं मैं, 2022 की, 2022 में क्या हुआ था, एक कंपनी थी, और उस कंपनी में क्या किया था, अगर आपका बच्चा यहाँ पर जीन का क्या कर लेंगे, जीन को हम पूरा इस जीन को हम पता लगा लेंगे, इसमें कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, क्या डिफॉल्ट तो नहीं है। अब डिफॉल्ट ना होने के कारण अगर इसमें कोई भी दोष युक्त अगर जीन पाया जा रहा, तो हम उसी जीन को हम निकाल सकते हैं, उसे जीन का मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी जीन की हेरा फेरी कर सकते हैं, या जीन का मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जीन का मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जीन का अगर हमको लगता है उसमें, क्या मान लीजिए हमें इसमें ये वाला डिफॉल्ट आगे चल के ये किसी व्यक्ति के लिए जो संतान पैदा होगी उसमें ये जीन कैसा होगा, ये एक अनावश्यक है, तो उस जीन को हम निकाल देंगे, उसकी जगह कोई अच्छा सा जीन ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। तो अब इसमें इन लोगों ने क्या किया, जेनेटिक टेस्टिंग भी की जाती है। अब ये 2022 से अगर आप अपडेट रहते हो हर चीज़ से, तो ये 2022 में ये क्लियर हो चुकी है, ये टेक्निक क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद टेस्ट करा लेंगे उसे, टेस्ट करने के बाद टेस्ट कराने के बाद अब इस एम्ब्रियो को हम क्या ट्रांसफर कर देंगे, कहां पर कर देंगे बेटा, एंडोमेट्रियम में ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस की एंडोमेट्रियम में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब हम आपको दिखाते हैं एनिमेशन किस प्रकार से ये प्रक्रिया की जाती है, ठीक। चलिए अब आप समझ चुके होंगे। देखो बेटा ये क्या है, ये फिर दोबारा से बताऊंगा आपको। सबसे पहले ये ओवरी है, ओवरी का लार्ज साइज ये है, और लार्ज साइज सिरिंज से क्या करेंगे, FSH क्या डाल देंगे, FSH ओवरी में दे देते हैं, जिससे अंडों को क्या होने लगता है, अंडा
अंडे बनने लगते हैं। इसमें क्या बनने लगते हैं? इसमें अंडे बनने लगते हैं और अंडे बनने के बाद यहाँ से अंडे को सिरिंज के द्वारा निकाल लिया जाता है। किसके द्वारा निकाल लिया जाता है? सिरिंज के द्वारा। देखो सिरिंज आ रही है, तो सिरिंज के द्वारा इसे हमने क्या कर लिया? एग को कलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया एग को। देखिएगा किस प्रकार से हमने एग को कलेक्ट किया है। अब इस एग को कलेक्ट करने के बाद हम इसे ले जाएंगे लैब में। लैब में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? लैब में। लैब में ले जाने के बाद इसमें पात्र निषेचन कराएंगे। इसमें स्पर्म को एग में ट्रांसफर कर देंगे। एग को ये क्या पहुंचा? सॉरी, ये क्या है? ये स्पर्म है आपका। ये देख किस तरीके से दौड़ रहा है। अब आप क्या करोगे? अब इसके बाद जाइगोट बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। जाइगोट बनने का इसमें सेल का विभाजन होगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल स्टेज बनती चली जाती है। किस प्रकार से बनती है वो हम देखते हैं। अब क्या करोगे? अब उसको 8 सेल स्टेज पर, या अगर 8 सेल स्टेज है तो ओविडक्ट, अगर आपकी 16 स्टेज है तो सीधे यूट्रस की वॉल पर ये आ जाता है और आने के बाद ये एंड्रोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है, यानी अंतरारोपण हो जाता है। अंतरारोपण होने के बाद यहीं पे बेबी का पूरा डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर क्या हुआ? बेबी का डेवलपमेंट होगा। इस तरीके से IVF टेक्निक काम करती है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा आप, ठीक है? वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका, और अभी नहीं आया तो अब कभी भी नहीं आएगा आपको। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें बेटा क्या देखेंगे। इसमें हम इसमें सबसे पहले एक चीज देखते हैं, क्या इस टेक्निक का यूज आखिर किया क्यों जाता है? इस टेक्निक का उपयोग आखिर किया क्यों जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक को आखिर क्यों किया गया? तो सबसे पहले ये समझिएगा, सबसे पहले और बताते, फिर और एक बार और समझाएंगे जिससे और आपको क्लियर हो जाए, दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़े। मेरी सुदामा, चलिए यहां समझा देते हैं। देखो इस तकनीक का आखिर यूज क्यों करते हैं वो हमें को पता होना चाहिए ना बेटा, है ना? चलिए सबसे पहले अगर किसमें? यूट्रस में। यूट्रस में बेटा क्या हो? यूट्रस में जब मान ली एसिडिटी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे स्पर्म कैसे जाते हैं? स्पर्म की मृत्यु हो जाती है ना? अगर ओवरी में क्या है? इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन बेटा क्या चीज होना चाहिए? इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां पर एग अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं और स्पर्म सारे डेड हो जाते हैं और न्यूक्लियस एक दूसरे के न्यूक्लियस आपस में नहीं मिल पाते। तीसरा कारण हो सकता है यहाँ पर शायद स्पर्म की जो क्वालिटी है ना, स्पर्म की क्वालिटी डाउन हो, और इसी प्रकार से एग की भी क्वालिटी डाउन हो सकती है। ठीक, ये कब होता है? एक्चुअली जब हम एक्सरे वगैरह कराते हैं, जो महिलाएं सबसे ज़्यादा क्या करती हैं? नशा करती हैं और जो बार बार स्कैनिंग कराते हैं, जिससे हमारे स्पर्म वो एग की जो क्वालिटी तो वो भी डाउन हो जाती है। इसी प्रकार से और क्या हो जाता है? इसी प्रकार से हमारे स्पर्म होते हैं, स्पर्म की क्वालिटी भी डाउन हो जाती है। और जो लोग आज का सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं, इससे भी हमारे बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए सभी लोगों को अपने पास मोबाइल बहुत ही कम रखा करें। बार बार अपने मोबाइल हम लोग ज़्यादा चलाते हैं, जिससे हमारी स्पर्म क्वालिटी इज डाउन होती चली जा रही है। क्योंकि ये नई रिसर्च के अनुसार मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मान लो बेबी डेवलप कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद डेथ हो जाती है, तब हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। किसका? टेस्ट ट्यूब बेबी का। टेस्ट ट्यूब बेबी एक सुरक्षित टेक्निक है। अब बेटा किस तरीके से करते हैं एक बार और फिर देख लीजिएगा, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं आपसे ये सोचता हूं आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। देखो यहां से हमने क्या हो रहा है? FSH इसमें डाल दिया, FSH डाल दिया, यहां से कलेक्ट कर लिए स्पर्म और एग को इसमें कलेक्ट कर लिए, दोनों ले लिए इसमें हमने, स्पर्म और एग। अब क्या करेंगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे, IVF यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कर देंगे। देखो सूक्ष्मदर्शी में करते हैं और इस तरीके की पात्र में करते हैं, पात्र।
ठीक है, इन विट्रो। ठीक, इसके बाद एम्ब्रियो का कल्चर करेंगे, एम्ब्रियो को बड़ा करेंगे, फिर इस प्रकार से एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे। देखिए किस प्रकार से इन लोगों ने ट्रांसफर किया है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपको यहां तक सारी चीज क्लियर हो चुकी होंगी। फिर एक बार फिर और समझ लीजिएगा बेटा, क्या करोगे, एग को कलेक्ट किए, ठीक, और इसमें कौन सा हार्मोन दे दिया, इसमें स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी करते हैं, यानी FSH दे देते हैं। ठीक, देने के बाद एग को निकाल लेते हैं और ये स्पर्म मेल से निकाल लेते हैं। कहाँ से, मेल से निकाल लेते हैं। स्पर्म को काउंट कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर दिया, IVF कर दिया। ठीक है, इसमें इंजेक्शन द्वारा स्पर्म को डाल दिया। देखिए किस प्रकार से डाल दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद एक से 2 सेल्स में डिवाइड होगी, 2 से 4 में होगी, 4 से 8 में होगी, और 8 में मालूम होगी, 8 से 16 में होगी। अब इसके ये क्या चीज़ है, और यहाँ पर सिरिंज द्वारा सीधा एम्ब्रियो का ट्रांसफर कर दिया यूट्रस में। क्या कर दिया, यूट्रस में। यूट्रस में क्या कर दिया बेटा, ट्रांसफर कर दिया। कहाँ कर दिया, यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया। इसे बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक, इस प्रकार से हमारा टेस्ट ट्यूब भी क्लियर हो जाता है, और इसे भी IVF तकनीकी इसे कहते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। अभी नहीं आया तो शायद मुझे नहीं लगता अब आपको कभी भी आ जाए। चलिए थोड़ी सी एक शायरी और है, इस शायरी को देख लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ मुझे करना है, हमें पढ़ने के साथ साथ भी एंजॉय भी करना है, तभी हम पढ़ पाएंगे। नहीं पढ़ने का कोई मकसद भी नहीं रहता है ना। चलिएगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल से उलझी जिंदगी में बायोलॉजी से मोहब्बत है तुमसे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल से उलझी जिंदगी में बायोलॉजी से मोहब्बत है तुमसे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन हम देख के उसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बेटा कौन सा है, इसमें देखिए ना। दूसरा क्वेश्चन है प्रतिरक्षा क्या है, यानी एंटीबॉडी क्या है बेटा। सक्रिय तथा असक्रिय एंटीबॉडी में अंतर बताइए। बार बार मैंने बताया है और हमारी नोट्स में भी इंक्लूड है, अंतर यहां से पूछा जाता है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या है और एंटीबॉडी के बारे में देखेंगे, और सक्रिय एंटीबॉडी क्या है और असक्रिय एंटीबॉडी क्या है। किस प्रकार से ये एंटीबॉडी तैयार की जाती है, हमारी बॉडी में किस प्रकार से प्रेजेंट होती हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। हम दैनिक जीवन से लाइफ को अटैच करते हुए हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's get started. तेरे बिन जीना क्या पढ़ेंगे, एंटीबॉडी पढ़ेंगे। और एंटीबॉडी को हम आखिर एंटीबॉडी होती क्या चीज़ है, यानी प्रतिरक्षा क्या होती है, सॉरी इम्यूनिटी, वो एंटीबॉडी होगी। इम्यूनिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, इम्यूनिटी थी, इम्यूनिटी। क्या पढ़ेंगे, इम्यूनिटी। मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई भी चीज, कोई पैथोजन क्या हो रहा है, हमारी बॉडी पर अटैक कर रहा है। क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, और उसे लड़ने के लिए जो क्षमता हमें प्रदान की जाती है उससे हम इम्यूनिटी कहते हैं, या उसे प्रतिरक्षा कहते हैं। मान ली कोई रोगाणु हमारी बॉडी में हमसे अटैक करता है, और उसके लिए लड़ने के लिए जो चीज तैयार होती है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे इम्यूनिटी कहते हैं।
मैं आपसे उम्मीद करूंगा डेफिनेशन इज क्लियर। फिर एक बार फिर देख लीजिए, मान लें हमें सर्दी हो गई, सर्दी की बचाने के लिए, खांसी जुकाम हुआ, उससे बचाने के लिए हमारी बॉडी में जो चीज़ तैयार होती है उससे लड़ने के लिए, हमें सर्दी जुकाम इस तरह की कोई चीज़ ना हो तो उससे हम इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक, अब ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव, और एक होता है इनएक्टिव। कैसी होती है? एक एक्टिव होती है और एक इनएक्टिव होती है। एक्टिव जो हमारे शरीर के लिए तुरंत हमारे पहले से हमारे शरीर में मौजूद होती हैं तो उन्हें बोलते हैं एक्टिव, और ये हमारी जो इनएक्टिव होती है ये निष्क्रिय अवस्था में इनको बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी जैव प्रौद्योगिकी द्वारा इन्हें बनाया जाता है, और ये हमारी जो एक्टिव होती हैं ये हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद रहती हैं। और इन्हें जैसे ही हमारे शरीर में पहुंच जाती हैं इनएक्टिव वाली, जैसे कोई पैथोजन आता है वैसे ये तुरंत रिएक्शन करना स्टार्ट कर देती है, यानी अपना कार्य करना स्टार्ट कर देती हैं। और एक्टिव ये हमेशा हमारे शरीर में पहले से मौजूद रहती है, और ये हमें वैक्सीन के द्वारा हमारी बॉडी में ट्रांसफर की जाती हैं। एक्टिव में सारी वैक्सीन वगैरह आ जाती हैं, जैसे कोविड-19 ही आप देख सकते हो, फिटनेस वगैरह देख सकते हो, सारी चीज़ें इनएक्टिव में आ जाती हैं। इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं इनएक्टिव वाले को, एक्टिव वाले कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। नहीं समझ में आया? फिर देखिए, ये सक्रिय की डेफिनेशन है, सक्रिय प्रतिरक्षा और ये असक्रिय। अब ये सक्रिय हम देखते हैं, किसी परपोषी के शरीर में प्रत्यजन यानी एंटीजेंस के पहुंचने पर प्रतिरक्षी पैदा होने तो इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान ली किसी होस्ट सेल पर, किस पर बेटा? होस्ट सेल पर कोई पैथोजन या एंटीजन क्या करे? अटैक करे, तो उसके लिए प्रतिरक्षी क्या हो जाए? पैदा हो जाए, तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन है हमारी असक्रिय माने पैसिव बोल सकते हैं या इनएक्टिव बोल सकते हैं। जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए गए प्रतिरक्षी सीधे ही हमारे शरीर में दिए जाते हैं, यानी किसके द्वारा दिए जाते हैं? वैक्सीन के द्वारा दिए जाते हैं, वैक्सीन के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक, और यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है, यानी इसे इनएक्टिव फॉर्म में दिया जाता है, और इसे पैसिव इम्यूनिटी या इनएक्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। पैसिव से अच्छा है एक्टिव, इनएक्टिव लिखें आप, इनएक्टिव, इट इज द साइंस लैंग्वेज। ठीक, और जो इनएक्टिव वाले जो दिए जाते हैं इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी में नेचुरली पाए जाते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा दोनों चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आज का हमारा क्वेश्चन है, कौन स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा प्लीज। पहला है हमारा आंसर पलाश, कौन सा है बेटा? पलाश है। दूसरा गुलाब है, ये कमल होगा, कमल। और वेसिकस रोजा यानी चाइना रोज, गुड़ैल, जगह न्यूलिम्बो न्यूसीफेरा, इसका वैज्ञानिक नाम है कमल का, न्यूलिम्बो न्यूसीफेरा, एक गुलाब का है, और ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये किसका है? पलाश का है। ठीक, आपको कमेंट करके बताना है हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा राजकीय पुष्प है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इसका आंसर करेक्ट ही लगाएंगे। ठीक, कमेंट करके इसको आपको बताना है। उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही होती हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही होती हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। किससे? शिक्षा से भी घर कैसे होते हैं? रोशन होते हैं। तो कीप स्टडी, कीप प्रैक्टिसिंग,
कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं बेटा अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप उससे पहले और बता दें, अगर आपको बायोलॉजी के नोट्स चाहिए ना, बायोलॉजी के, आप किसी भी राज्य से अगर पढ़ते हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या छत्तीसगढ़ बोर्ड या आप हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, मराठी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से पढ़ते हो, हर लैंग्वेज में आपके लिए बुक अवेलेबल है, वो नोट्स अवेलेबल है। तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। किस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा? इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना होगा 480-5 पर। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, और या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप देख लेना और आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स किस प्रकार के मिलेंगे वो देख लीजिएगा। चलो हम आपको दिखाई देंगे, इस व्हाट्सएप कर दोगे तो आपको सेंड कर देंगे, है ना। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। अपने एग्जाम में सबसे ज़्यादा आपके नंबर बायोलॉजी में ही आए। रोला के गया इश्क तेरा